हरे कृष्णा। भगवद गीता चैप्टर 5 श्लोक 7 श्री भगवान उवाच योगयुक्तो विशुद्ध आत्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। इस श्लोक में श्री कृष्ण भगवान बता रहे हैं कि जो भक्ति भाव में कर्म करता है और जो विशुद्ध आत्मा है अर्थात जिसकी आत्मा शुद्ध है और जो अपने मन और इंद्रियों को वश में रखता है वह सबों को प्रिय होता है, सभी को प्यारा होता है और सभी लोग उसे प्रिय होते हैं। ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कभी कर्म बंधन में नहीं बंधता है। लॉर्ड कृष्णा सेज, one who works in devotion, who is a pure soul and who controls his mind and senses, is dear to everyone and everyone is dear to him. Though always working, such a man is never entangled. श्री कृष्ण समझा रहे हैं कि जो कृष्ण भावना मृत के कारण मुक्ति पद पर है, लिबरेशन के पाथ पर है, वह मनुष्य प्रत्येक दूसरे मनुष्य को प्रिय होता है और प्रत्येक जीव उसके लिए प्यारा है। यह कृष्ण भावनामृत के कृष्ण कॉन्शियसनेस के कारण है। जिस तरह वृक्ष की पत्तियां द लीव्स ऑफ ए ट्री तथा टहनियां ब्रांचेस वृक्ष से अलग नहीं होती, ऐसा वह व्यक्ति भी किसी भी जीव को कृष्ण से अलग नहीं सोच पाता है। वह यह मानता है कि हर एक प्रत्येक जीव के हृदय में कृष्ण परमात्मा के रूप में विराजमान रहते हैं। वह अच्छी तरह जानता है कि वृक्ष की जड़ में डाला गया पानी समस्त पत्तियों तथा टहनियों में फैल जाता है। उसी प्रकार कृष्ण की सेवा करने से प्रत्येक जीव की सेवा हो जाती है और जीव की सेवा ही कृष्ण की सेवा होती है, क्योंकि कृष्ण भावनामृत में कर्म करने वाला सबों का दास होता है अथा वह हर एक को प्यारा होता है। और क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति उसके कर्म से, उसके एक्टिविटी से प्रसन्न रहता है, खुश रहता है अथा उसकी आत्मा शुद्ध रहती है, कॉन्शियस प्योर रहता है। और क्योंकि उसकी चेतना शुद्ध रहती है अथा उसका मन पूर्णता नियंत्रण में रहता है, उसका माइंड टोटली कंट्रोल में रहता है और मन के नियंत्रण होने से उसकी इंद्रियां संयमित रहती है, सेंसेस कंट्रोल्ड रहती है। और क्योंकि उसका मन सदैव कृष्ण में स्थिर रहता है अथा उसके विचलित होने का, डिस्ट्रैक्ट होने का प्रश्न ही नहीं उठता, न ही उसे कृष्ण से संबंध कथाओं के अतिरिक्त अन्य कार्यों में अपनी इंद्रियों को लगाने का अवसर मिलता है। वह कृष्ण कथा के अतिरिक्त और कुछ नहीं सुनना चाहता। वह कृष्ण को अर्पित किए वे भोजन के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं खाना चाहता और न ऐसे किसी स्थान में जाने की इच्छा रखता है जहाँ कृष्ण संबंधी कार्य न होता हो। ऐसे व्यक्ति की समस्त इंद्रियां उसके वश में रहती है, सेंसेस उसके कंट्रोल में रहती है। ऐसा व्यक्ति जिसकी इंद्रियां संयमित हो, सेंसेस कंट्रोल हो, वह किसी के प्रति अपराध नहीं कर सकता। इस पर यह प्रश्न उठ सकता है कि यदि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को हानि नहीं पहुंचा सकता, नुकसान नहीं पहुंचा सकता, तो फिर अर्जुन अन्यों के प्रति युद्ध में आक्रामक क्यों था? क्या वह कृष्ण भावना भावित नहीं था? किंतु भगवद गीता में भगवान कृष्ण बार बार कह रहे हैं कि एक व्यक्ति जो इस संसार में जन्म लेता है उसे एक
विशेष वर्ग प्राप्त होता है, अर्थात कोई ब्राह्मण होता है, कोई क्षत्रिय होता है, कोई वैश्य होता है, तो कोई शूद्र होता है। और हर एक वर्ग के, हर एक कैटेगरी के व्यक्ति को उसके वर्ग में निर्देशित, उसके कैटेगरी में इंस्ट्रक्टेड कर्मों को करना ही होता है। अतः अर्जुन का कर्तव्य था कि वह कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में युद्ध करे। भगवद गीता में बार बार यह भी कहा गया है कि जहाँ पे आवश्यकता होती है तभी उस कर्म को करना चाहिए। यहाँ पर अधर्म के विरुद्ध अर्जुन को युद्ध करना अनिवार्य था, क्योंकि अधर्म का नाश करना एक क्षत्रिय का परम कर्तव्य होता है। अर्थात इस श्लोक में यह कहा जा रहा है कि एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भी अपना स्वधर्म करता हुआ भी कर्म बंधन से नहीं बंधता है। हरे कृष्णा। यदि आपको यह चैनल पसंद आया है तो सब्सक्राइब दबाकर सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल को लाइक कीजिए। थैंक यू। हरे कृष्णा।